हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी अपने यूपी के जो स्टूडेंट हैं और जो सी यूपी कैडेट 2025 का एग्जाम दिए हैं और एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता तो आपका जो है अपना जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल के अंदर अपना 27 तारीख से लेकर 27/8 मतलब कल से ही अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं काउंसलिंग के लिए अपने वेटरनरी वाले स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए तो जुलाई के फर्स्ट वीक से मतलब 7 से 8 जुलाई से स्टार्ट होंगे, ठीक है? तो उसकी कंप्लीट अपन बात करेंगे काउंसलिंग से लेकर के अपन चॉइस फिलिंग तक बिल्कुल यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो चॉइस फिलिंग करना मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट अब अपने लिए टास्क होता है, तो इसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे। उसके साथ में क्या-क्या स्टेप होती है, कंप्लीट अपन पेमेंट शीट से लेकर के सभी फीस स्ट्रक्चर से लेकर के सब कंप्लीट यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? यदि वीडियो पसंद आता है लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? ये वीडियो मेरे को दोबारा बनाना पड़ रहा है क्योंकि फर्स्ट वाली वीडियो में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है? तो इसके अंदर अपन कंप्लीट बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल सीट कितनी है दोस्तों इसमें। तो टोटल सीट की अपन यहाँ पर बात करें तो टोटल सीट आपको दिखाई दे रही है 204 सीटें यहाँ पर टोटल सीट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? ये और अपनी जो कानपुर वाली यूनिवर्सिटी है, अपनी टोटल कितनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी होने वाली है। चारों यूनिवर्सिटी के अंदर जो कानपुर की जो यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर सीटें यहाँ पर आपके लिए नहीं है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। बाकी जो 3 यूनिवर्सिटी है, अयोध्या है, मेरठ है, उसी साथ में बांदा। इन तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर 68, 68, 68 तीनों के अंदर इक्वल सीटें यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर भी 40 सीटें नॉर्मल सीटें हैं। नॉर्मल सिटी का मतलब जो फ्री सीट होती है, मतलब जिसपे गवर्नमेंट का ही सिर्फ मतलब गवर्नमेंट फीस होती है, पेड अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, वो नॉर्मल सीटें होती हैं। और 20 सीटें यहाँ पर पेड सीटें होती हैं और 8 सीटें इसके अंदर एनआरआई जो फॉरेन सीटें होती है 8 सीट होती है, ठीक है? इसकी भी अपन कंप्लीट बात करेंगे कब कब इनका काउंसलिंग होगा, एनआरआई सीट का काउंसलिंग कब होता है और कट ऑफ क्या कितनी कट ऑफ तक आपको कितनी रैंक तक आप मतलब करवा सकते हो काउंसलिंग, उसकी भी अपन बात करेंगे। लास्ट तक आप लोग जरूर मेरे साथ बने रहिए। तो नॉर्मल सीट की बात करें तो नॉर्मल सीट की फीस स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। तो ये फीस है, फीस यहाँ पर 1 साल की अपन फीस 90,900 रुपए यहाँ पर रहने वाली है विथ हॉस्टल। हॉस्टल की इसके अंदर 11,000 रुपए आप माइनस कर सकते हो। कंप्लीट अपन वो भी बात करेंगे कौन-कौन सी फीस यहाँ पर होने वाली है। तो इस साथ में पेड शीट में अपनी आपकी 90,900 फीस तो आपकी रहने वाली है, ठीक है? इसी साथ में आपका 12 लाख मतलब 12 लाख रुपए और आपका एक्स्ट्रा आपकी डिग्री के लिए पूरा देना पड़ेगा। ये कैसे इसका प्रोसीजर पूरा वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आपकी टोटल सीट कितनी होने वाली है दोस्तों, यहाँ पर 204 सीटें होने वाली है। अपन यूनिवर्सिटी की बात करिए 3 यूनिवर्सिटी, उसी साथ में अपनी कानपुर जो यूनिवर्सिटी होती है, इस बार ये कानपुर वाली जो अपनी यूनिवर्सिटी है, ये अपना पूरा इस बार का काउंसलिंग का वो रिजल्ट वगैरह का सब कुछ ये देख रही है। इसकी अपन ऑफिशियल साइट की बात करें यूपी सीईटी सीटेट जो होगा यूपीसीटेट.net ये अपनी ऑफिशियल साइट होती है। इसको आपको बिल्कुल नोट करके रखना है। इसके ऊपर सब काउंसलिंग वगैरह अपनी होने वाली है, ठीक है? यूपीकैटेट.net इसके ऊपर जैसे जाओगे तो चंद्रशेखर जो अपनी आजाद यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर आपको लेकर जाएगा कानपुर वाली पे, जिसके ऊपर अपन कंप्लीट यहाँ पर सब कुछ अपडेट अपने को वहीं से मिलती है, ठीक है? तो इतना अपना आप क्लियर होगा कि सीटें कितनी है, कितनी कौन-कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, नॉर्मल सीटें क्या है, पेड सीटें क्या है, ठीक है? नेक्स्ट अपन देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। ये फीस स्ट्रक्चर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ नॉर्मल सीट वाली की, ठीक है? जो नॉर्मल सीट की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 1 ईयर की फीस की बात करूँगा। इसमें फर्स्ट टाइम आप जाओगे एडमिशन के टाइम आपके 4,000 करके 8,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, ठीक है? उससे पहले तो 5,000 आपको जमा करनी पड़ेंगी। वो ये किसके टाइम है? काउंसलिंग के टाइम है। सीट आपको सीट की एक्सेप्टेशन फीस का 5,000 काउंसलिंग के टाइम, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो ये 8,000 रुपए आपको जिसमें से 4,000 आपके रिफंडेबल होंगे जब आप लास्ट में मॉड्यूल्स वगैरह करोगे मतलब कंप्लीट डिग्री करोगे उस टाइम आपको 4,000 रिफंडेबल होंगे। उसके बाद में आपका जो फीस होगा, फीस यहाँ पर 71,900 फीस होने वाला है। अलग-अलग क्या फीस होती है वो आप देख सकते हो वीडियो को पॉज़ करके यदि इंटरेस्टेड हो, ठीक है? उसी के साथ में 11,000 रुपए हॉस्टल फीस जिसके अंदर सिर्फ आपका रूम रेंट वगैरह ये कंप्लीट इसमें आता है। आपका जो फूड चार्ज होगा अलग से, वो आपका अलग से यहाँ पर काउंट किया जाएगा आपको। तो ये जनरल यहाँ पर फीस होगी अपनी 90,900 रुपए। किसकी बात कर रहा हूँ? पर ईयर की बात होगी अपनी वेटरनरी साइंस की, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो पेड कोर्सेज है। पेड के लिए 12 लाख रुपए आपको देना होगा, जिसके अंदर प्रथम वर्ष होगा समय जो होगा उसमें 4 लाख रुपए अपन प्रथम, उसके बाद द्वितीय जो वर्ष होगा, द्वितीय वर्ष के अंदर 3 लाख, तृतीय वर्ष में भी 3 लाख, उसके साथ में चतुर्थ वर्ष, फोर्थ में और फिफ्थ जो ईयर होगा उसके अंदर 1-1 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। तो ऐसे 12 लाख रुपए आपको 5 ईयर के अंदर अलग-अलग इंस्टॉलमेंट में आपको यहाँ पर देने होंगे। और इसके अलावा 90,000 जो 900 फीस है, ये तो आपके अलग से फीस रहेगी। इसके अलावा 12,000 रुपए आपको यहाँ पर देने होंगे। तो ये अपनी फीस स्ट्रक्चर होगी। फीस स्ट्रक्चर इसलिए बताया कि कोई स्टूडेंट यदि अफोर्डेबल नहीं कर सकते, यदि क्या फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमी मत नहीं है, तो आप लोग एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। एग्रीकल्चर के अंदर जो कोर्सेज वगैरह उनके अंदर उनकी काउंसलिंग जो होगी 7 से 8 जुलाई से स्टार्ट होगी। उसके बारे में कंप्लीट मैं टाइम इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर टाइम इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? अब रैंक कट ऑफ की बात करते हैं। तो रैंक कट ऑफ की बात करें कि कितनी रैंक तक आपको सर हमारे को एडमिशन करवाना चाहिए, मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
तो ये मैं कंबाइंड रैंक बता रहा हूँ, जो आपकी कंबाइंड रैंक आई है, ठीक है? तो आपकी यदि कंबाइंड रैंक 1000 से 1200 रैंक आई है, कोई भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, वो लोग आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो साथ में एससी, एसटी के स्टूडेंटों की बात करें तो 2000 से लेकर के 2200 रैंक तक के जो स्टूडेंट हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? अब आप बोलोगे, आप जो जो भी स्टूडेंट को डाउट है कि सर 204 सीटें हैं और आप इतनी रैंक तक 1000-1200 रैंक तक कैसे सीट मिल सकती है? बिल्कुल, क्योंकि आप इसके अंदर जो पीसीबी के जो स्टूडेंट है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, ये बहुत सारे इसमें नीट एस्पिरेंट भी रहते हैं, तो उनका नीट में अच्छा स्कोर होता है। यहाँ पर अच्छा स्कोर है तो नीट में भी उनका अच्छा स्कोर रहता है, ठीक है? तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उधर नीट नीट के अंदर उनको एमबीबीएस यदि नहीं मिलती है तो अदर कोर्सेज वगैरह में भी वो चले जाते हैं, ठीक है? और भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनकी अच्छी रैंक होती है, लेकिन वो एग्रीकल्चर वगैरह अदर सब्जेक्ट को वहाँ पर चूज कर लेते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर मैं 1000 से 1200 रैंक तक मैं आपको आइडिया मतलब मैक्सिमम रैंक लेके, यदि जो स्टूडेंट चाहता हो कि सर मेरी तो इससे भी ज़्यादा रैंक और मैं काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप लोग करवा सकते हो। काउंसलिंग कुछ नहीं, ये मैं उन स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ जो सीट वगैरह देख करके डिमोटिवेट हो रहे हैं, काउंसलिंग नहीं करवा रहे, जिनकी 500, 600, 700, 800 रैंक है, उन स्टूडेंटों के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। जो स्टूडेंट काउंसलिंग करवाना चाहता है वो बिल्कुल आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करिए। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी ओनली ₹500 यहाँ पर रहने वाली है। सेकंड राउंड में करो या थर्ड राउंड में, यदि आपकी और भी कम रैंक है तो आपका जो ऑफलाइन राउंड होगा, थर्ड राउंड, उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये कट ऑफ की बात होगी जिसमें आपको बिल्कुल यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? उसके बाद अपन नेक्स्ट इसके बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। इसका भी कंप्लीट मैंने वीडियो बना दिया है, एक बार जाकर के आप लोग देख भी लीजिए, जिसके अंदर आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बहुत वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आपके पास 7 से 8 दिन ही है डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए, ठीक है? तो आप लोग जाकर के देख लीजिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन के टाइम चाहिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब जब ऑनलाइन के बाद आपको सीट मिल जाएगी, तो सीट मिलने के बाद आप रिपोर्टिंग करने जाओगे कॉलेज के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपका एडमिशन लेने जाओगे, आप प्रॉपर आपकी फीस वगैरह जमा करनी पड़ेगी, तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वो, उसके साथ में और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी। और साथ में इसमें क्या होता है, पीसीबी के स्टूडेंट ज़्यादातर जाते हैं, और कोई नीट वगैरह एस्पिरेंट है जिन्होंने गैप लिया है, 12th के बाद गैप लिया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट वगैरह भी बहुत सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर माँगती है। तो कैसे आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है, कंप्लीट इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स वाले में मैंने बता दिया। इसकी वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो चलते हैं अपन काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो आपके 2 राउंड यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है? ये दोनों राउंड ऑनलाइन होने वाले हैं। इसकी बात करूँ मैं दोस्तों, ऑनलाइन राउंड की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो थर्ड राउंड होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। अब ऑफलाइन राउंड का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो लेकर आएँगे, क्या-क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑफलाइन में कुछ नहीं है, जब आपके 2 राउंड हो जाएँगे उसके बाद आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा, सीट मैट्रिक्स भी आ जाती है कि कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो ऑफलाइन के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बाद आपको ऑफलाइन के लिए आपकी जो कानपुर वाली यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में आपको जाना है, और वहाँ पर ऑफलाइन जितनी सीटें वैकेंट रहती हैं वो रैंक के हिसाब से वहाँ पर अलॉट की जाती है, और उस टाइम में आपको एडमिशन लिया जाता है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में सिर्फ इतना है। ठीक है। अब आपको स्टेप की बात करता हूँ कि क्या-क्या सारी स्टेप होने वाली है। वो पूरा प्रोसेस आपको कम से कम यहाँ पर 10 दिन के लिए, 8 से 10 दिन का यहाँ पर प्रोसेस चलेगा। तो टाइम टू टाइम बिल्कुल आपको अपडेट रहना है यहाँ पर, ठीक है? एक भी यदि मिस्टेक आपने की, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो, आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अंदर फर्स्ट जो स्टेप होगी आपकी, इस फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। जैसा कि अपनी टेंटेटिव डेट दी गई है 27 से 28 जून की, ठीक है? तो टेंटेटिव डेट है, आपको जैसा कि पता है कि अपनी जो एडमिट कार्ड भी थोड़ा 2 दिन लेट हुए थे, उसी साथ में रिजल्ट भी अपनी साइट में, वो जो अपनी कॉलेज उसकी तरफ से ज़्यादा 2 दिन लेट हो गया है, तो इसमें कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कल से ही अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, यदि कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो मैं भी उसकी आपको अपडेट कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है? तो कल पहला आपको क्या करना है, 27-28 2 दिन के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? फीस जमा करनी है, उसी के साथ में आपको चॉइस फिलिंग करना है। आपकी जो कॉलेज वगैरह होती है, आपका पेड पेड ले रहे हो, आप फ्री ले रहे हो, तो चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक करना है। बिल्कुल दोस्तों, फुल मज़ा, बहुत से स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करके छोड़ देते हैं, चॉइस को लॉक नहीं करते। यदि चॉइस को लॉक नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। बिल्कुल एक चीज़ याद रखना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर से 3 से 4 दिन का टाइम लेती है यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपको 3 से 4 दिन के बाद सीट अलॉटमेंट आपको करेगी। आपका परिणाम, आपका रिजल्ट घोषित करेगी कि आपको ये कॉलेज मिली है, आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अब जो जिस कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है, उनको फिर डॉक्यूमेंट्स अपने को अपलोड करना है अपनी साइट के ऊपर। ये हो गया ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं इसको। तो ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स डालना है, जो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। बिल्कुल वो वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप गलती मत करना, क्योंकि आप कोई भी एक भी यदि डॉक्यूमेंट मिस कर दिए तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। ये क्लियरली बिल्कुल नोट लगा कर के कंप्लीटली बुकलेट में लिखा हुआ है अपनी कॉलेज वाली में, ठीक है? उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दोगे, उन डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट 2 दिन का टाइम रहता है कॉलेज के पास, तो कॉलेज उनको वेरीफाई करेगी।
यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको वापस से डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको उस डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर तैयार कर लीजिए, आपके पास अभी भी 7 से 8 दिन का टाइम है। उसके बाद आपको री डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, 1 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपको वहाँ से वापस वेरिफिकेशन का अपडेट आ जाएगा, तो वेरिफिकेशन जब भी आ जाए, किसी स्टूडेंट का जस्ट दो आपने 2 तारीख को यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, तो 2 तारीख को यदि कॉलेज बिल्कुल वेरीफाई कर देती है, तो आप 2 तारीख को भी आपकी फीस जमा कर सकते हो, यदि आपको वो फीस जो सीट है वो बिल्कुल प्रेफर है। फर्स्ट राउंड में यदि सीट मिल जाती है, तो फर्स्ट राउंड में जिस स्टूडेंट को सीट मिल गई, वो क्या कर सकता है, सेकंड राउंड के लिए भी अपग्रेडेशन लगा सकता है। अपग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको फर्स्ट राउंड में जो आप सीट मिली है, तो आपकी जो चॉइस से ऊपर वाली सीट आपको मिलेगी अपग्रेड में, ठीक है? सेकंड राउंड के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको नीचे वाली कॉलेज मिलेगी, तो आप चाहते हो कि मेरे को और इससे बेटर कॉलेज चाहिए, जो आपने चॉइस फिल की है, तो आप अपग्रेडेशन करते हो। और अपग्रेडेशन कर जब भी होगा, जब आप यहाँ पर आपको फीस करोगे, ऐसा नहीं कि मैं आप फीस नहीं करोगे तो आपको अपग्रेडेशन कर सकते हो। आपको फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी 5000 5,000, ठीक है? तो यहाँ पर 5,000 करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे इसके अंदर ₹500 आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, जिसकी रिसीप आपके पास रखनी है दोस्तों, ठीक है? रिपोर्टिंग के टाइम यहाँ पर लग सकती है, तो फीस रिसीप इनकी रखनी है। जैसे आप फीस फिल कर दोगे, 6 तारीख लास्ट डेट रहेगी आपकी फीस फिल करने की, फीस डिपॉजिट करने की। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे आपका प्रोविजनल लेटर आ जाएगा, ठीक है? प्रोविजनल लेटर कॉलेज की तरफ से डाल दिया जाएगा कि ये कॉलेज का लेटर है, आप इसके लिए एडमिशन के लिए आ सकते हो। उसके बाद आपको जब भी यूनिवर्सिटी बुलाए, उस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, ठीक है? और यूनिवर्सिटी में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है कि मैं ये सीट एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ पर जाकर के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करना है, और उसके बाद में फीस वगैरह जमा कर के प्रॉपर आपका एडमिशन वहाँ से ले लेना है। ये कब होगा? जब आपकी कॉलेज यहाँ पर आपको बुलाएगी कि इस दिन आपको आना है। तो कॉलेज आपको ईमेल वगैरह कर देगी, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको प्रोवाइड करवा देगी कॉलेज के लिए। तो आप कॉलेज के लिए अपडेट रहना है, और कॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो वीडियो बनाया है मैंने, उसके अंदर मैंने कंप्लीटली बता भी दिया है। चारों जो यूनिवर्सिटी है, उन चारों यूनिवर्सिटी का मैंने हेल्पलाइन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह आपको उस वीडियो में बताया, तो वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या प्रॉब्लम होती है कि वेरिफिकेशन के टाइम बहुत टाइम जल्दी से टाइम पर वेरिफिकेशन नहीं करती बहुत सारी कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम है, ध्यान नहीं देते इतना। तो आपको कॉल करके उनको याद दिलाना पड़ सकता है बहुत बार, बहुत स्टूडेंटों को, कि वेरीफाई कीजिए, री-वेरीफाई कीजिए डॉक्यूमेंट्स का। तो ये सब लोग आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चलती है काउंसलिंग, ठीक है? तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड राउंड आपका 9 से 10 जुलाई यहाँ पर दिया गया है, जो भी इसके अंदर चेंज होगा वो अपन देख लेंगे। बाकी सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है इसके अंदर, ठीक है? ये 2 राउंड आप हो गए ऑनलाइन। इसके बाद आपका एक राउंड होता है ऑफलाइन थर्ड राउंड। अब ये ऑफलाइन थर्ड राउंड में क्या होता है दोस्तों, ये जो ऑफलाइन थर्ड राउंड होता है, इसके अंदर जितनी भी वैकेंट सीट बच गई, जो नॉर्मल सीटें हैं, उसी के साथ में आपकी जो नॉर्मल सीट के साथ में उसी के साथ जो पेड सीटें हैं, उनमें यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पर सीटें नहीं लिया है, यदि काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट किए लेकिन सीट लॉक करके उन्होंने सीट छोड़ दिया किसी भी कारणवश, यदि यहाँ पर सीटें यहाँ पर वैकेंट रहती हैं, वो उसके साथ में जो एनआरआई सीटें होती है, जो अपनी फॉरेनर सीट होती है, जो 24 यहाँ पर सीटें हैं, ये सभी सीटें जो वैकेंट रहती है, इनका फिर ऑफलाइन काउंसलिंग यहाँ पर होता है, ठीक है? तो ऑफलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग तक आप लोगों को पार्टिसिपेट यहाँ पर जरूर करना है, ठीक है? जितनी भी मैंने रैंक बताया, उतनी रैंक तक के स्टूडेंट ज़रूर आप पार्टिसिपेट कीजिए। उससे ज़्यादा रैंक आए और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस है, वेल एंड गुड। आप ज़रूर वहाँ पर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ नहीं, आपको ₹500 इस यहाँ पर वेस्ट होंगे, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी यहाँ पर जाने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये अपनी बात हो गई कंप्लीट। और भी वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसमें और भी मैंने सिस्टमैटिक तरीके से और डिटेल में बिल्कुल समझा रखा है, डॉक्यूमेंट से लेकर के सब कुछ उसके अंदर, ठीक है? ये आप वीडियो जाकर देख लेना, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो होता है दोस्त चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में सबसे पहले तो फीस का तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है नहीं, फीस तो सभी की सेम है। जितनी भी अपनी कॉलेज है, तो फीस सबकी सभी की सेम है। जो मैंने आपको बता दिया कि जितनी अभी अपनी जो 90,900 है, ये अपनी नॉर्मल है, उसी साथ में इसमें 12 लाख अपन ऐड कर देंगे, तो वो कौन सी हो गई, अपनी पेड कोर्स हो गया, ठीक है? ये आपको क्लियर हो गया चीज़ें, ठीक है? अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, जिसकी अच्छी रैंक है, जैसा कि आपको जिसकी 100 के अंदर और 200 के अंदर आपकी रैंक है, ठीक है? तो आपको फ्री 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 जो अपनी जो कॉलेज सीटें हैं, आप जब काउंसलिंग करोगे ना, तो काउंसलिंग में आपको दिखाएगा बिल्कुल प्रॉपर कि आप जो कॉलेज, पहले कॉलेज कोई भी सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने कॉलेज यहाँ पर मेरिट वाली कॉलेज सेलेक्ट किया, ठीक है? अब मेरिट वाली कॉलेज सेलेक्ट किया, तो उसमें दिखाएगा आपको कि पहले आप फ्री वाली सेलेक्ट करोगे या पेड वाली सेलेक्ट करोगे, ठीक है? जिसकी अच्छी रैंक है, तो आप पहले फ्री वाली सब कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। फ्री वाली कर लिए, आपका चॉइस में फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे आपने फ्री फ्री वाली सीटें तीनों यूनिवर्सिटी की चेक कर लिया। उसके बाद में वापस 3 यूनिवर्सिटी की वापस में आपने पेड यहाँ पर ले लिया। ये किस स्टूडेंटों के लिए है, जिस स्टूडेंट की रैंक अच्छी है और जिस स्टूडेंट की रैंक थोड़ी कम है, मतलब जिसकी 400 से 500 आपकी रैंक है,
ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले जो यूनिवर्सिटी है, जो कम प्रेफ़र करते हैं लोग, बांदा जो यूनिवर्सिटी होती है, वो कम प्रेफ़र करते हैं, इसको आप ऊपर डालिए फर्स्ट चॉइस पे, ठीक है? तो इसका बहुत बड़ा खेल है, ठीक है? बहुत बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप हल्के में ले लेते हो इस चीज़ को, बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होती है। उसके साथ में जो स्टूडेंटों की रैंक यदि 600 से 700 है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर यदि आप पेमेंट अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आप पेमेंट शीट फ्री शीट डालिए, उसी के साथ में पेमेंट शीट डालिए। जैसे मैंने फर्स्ट कॉलेज यहाँ पर मेरिट लिया, मेरिट का ही मैंने क्या कर दिया, पेमेंट के फ्री के साथ में पेमेंट डाल दिया। उसके साथ में फ्री के साथ में मैंने पेमेंट डायरेक्ट रेगुलर पेमेंट ये उन स्टूडेंटों के लिए जो मतलब रैंक जिनकी ज़्यादा है थोड़ी, ठीक है? तो आप लोगों को क्या है प्रेफ़रेंस मिल जाएगा। यदि आपने पहले पेमेंट शीट आप चाहते हो तो पेमेंट शीट आपको पहले यहाँ पर दी जाएगी। तो ये बात होगी 600 से 700 रैंक और भी ज़्यादा जिस स्टूडेंट की रैंक है, तो आप लोग फ्री फ्री कॉल शीट पहले मत भरिए, आप पहले पेड शीट भरिए, तो आपको पहले चॉइस फिलिंग में अंदर प्रेफ़रेंस यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है? अब जिस स्टूडेंट को ओनली फ्री सीट चाहिए, तो आप लोग सिर्फ़ फ्री कॉलेज यहाँ पर पढ़ सकते हो, फ्री सीट यहाँ पर पढ़ सकते हो, आपकी रैंक जो भी है और आप उसके बाद आप यदि ये सीट आपको अलॉट नहीं होती, तो आप ऑफ़लाइन के अंदर भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेम वहाँ पर ₹500 आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, उसके साथ में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ऑफ़लाइन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? ऑफ़लाइन के ऊपर भी अपन कंप्लीट वीडियो लेकर आएँगे, अभी काफ़ी टाइम है ऑफ़लाइन काउंसलिंग के अंदर, उसके लिए अपडेट आएगा, सीट मैट्रिक्स वगैरह आएगी, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर आएँगे। इसलिए रेगुलर अपडेट लेने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो आप लोग। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट आपको कुछ यदि डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो कि किस किस टॉपिक पे आप और कोई यदि वीडियो बनवाना चाहते हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में मेरे को बोल सकते हो, ठीक है? बाकी जितनी भी आपका कुछ डाउट होता था, कुछ डाउट मेरे को लगा वो मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।